हे वॉचर्स, वेलकम टू मूवीज फॉबिया। इर्तुगरुल गाजी के सभी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इर्तुगरुल गाजी वो नाम है जो आजकल सभी की जुबान पर चढ़ा है और सभी लोग इसको देखना चाहते हैं। अभी तक इर्तुगरुल गाजी के टोटल 5 सीजन बनाए गए हैं और टोटल मिलाकर 420 से ज्यादा एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड्स 45 मिनट का है। सिर्फ सीजन 1 ही ऑफिशियली हिंदी में डब्ड हुआ है, बाकी सारे सीजन्स जल्द ही डब्ड हो जाएंगे। इर्तुगरुल गाजी आखिर इतना फेमस क्यों है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, सारे कैरेक्टर्स का डूबकर इसमें एक्टिंग करना। ये इस तरह की एक्टिंग से आप सभी को ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप उस जमाने में पहुंच चुके हैं। इनका इस तरह का एक्टिंग करना ही इस सीरीज को सबसे बेहतरीन और फेमस बनाने का एक वजह बनता है। यूं तो इसमें कई तरह के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले सुलेमान शाह, जो काई कबीले के सरदार हैं और इर्तुगरुल गाजी के फादर हैं। इन्होंने कई सारी जंगें मंगोल के खिलाफ लड़ी हैं। हैमा खानम, जो कि सुलेमान शाह की वाइफ हैं और इर्तुगरुल की माँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस सीरीज में इनकी और बहुत ही नेक दिल औरत हैं। इर्तुगरुल गाजी, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है, ये उस्मान गाजी के फादर हैं। वही उस्मान गाजी जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी। अगर आपको मालूम नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर क्या है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो टर्की थी और ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोलैप्स कर गया था। ये रहा मैप, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी में है इस्तांबुल। इस्तांबुल उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल या किस्तिनतुनिया कहलाता था। ये सारे इलाके ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे पहले, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। ये सारे सीरीज इन्हीं के वॉर को दर्शाता है। ऑटोमन एम्पायर क्या है और दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट फ्लाइंग मैन जो कि ऑटोमन एम्पायर में था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। क्या आप जानते हैं ऐसे इंसान को जो सबसे पहला फ्लाइंग मैन कहलाया? हलीमा खातून, इर्तुगरुल गाजी की वाइफ और सल्जोक सल्तनत की राजकुमारी, और साथ ही उस्मान गाजी जो कि ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर थे, उनकी माँ। उनके साथ 3 सबसे वफादार बचपन के दोस्त, दोगन, तुर्गुद और बमसी। ये तीनों साये की तरह इर्तुगरुल गाजी के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ कई सारे जंगें लड़ते हैं। सेल्जी और गोंतुगदू। गोंतुगदू इर्तुगरुल गाजी का बड़ा भाई है और सेल्जी उनकी वाइफ। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस सीरीज में। दिली दिमेर, सुलेमान शाह का सबसे वफादार दोस्त, जो कि काई कबीले में तलवारें और वेपन्स बनाने का काम करता है। आइकस, तुर्गुत की वाइफ। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस सीरीज में। कुर्दोगलू, सुलेमान शाह का मुंह बोला भाई और काई कबीले का आर्मी चीफ इन ऑफिसर। नाम से ही दोगलापन है। कुर्दोगलू, दोगलू, दोगला, जो कि सरदारी हासिल करने के लिए चाले चलता रहता है। कार्डिनल थॉमस, कमीनेपन और कामुकता से भरपूर। यूं तो ये एक चर्च का पादरी है और ग्रेट पोप का दूत, मगर हर हिस्से में इसकी शैतानियत झलकती रहती है। पेट्रिचो, टेम्पलर्स का उस्ताद आजम, जो कि मुसलमानों के खिलाफ कई साजिशें रचता रहता है। टाइटस, एक टेम्पलर्स जो अपने भाई का बदला इर्तुगरुल गाजी से लेना चाहता है और छुप छुप कर वार करता रहता है। इन सबसे बढ़कर एक और कैरेक्टर हैं इब्नुल अरबी, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर और फिलोसोफर रह चुके हैं। इनका एक अलग से सीरीज है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन शायद ये अभी हिंदी में डब्ड नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में इसका डब्ड सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूं।
दूसरा सबसे बड़ा वजह है इसका फेमस करना इसका बेस्ट एक्शन, सिनेमैटोग्राफी, थ्रिल और सस्पेंस। इसके थ्रिल और सस्पेंस की वजह से आप इस सीरीज को, इसके एपिसोड्स को देखने के लिए चिपके रहेंगे। चल उठता गो ताज कर तोड़ दे हर कफन। इसका बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, एक्शन इसे सभी से अलग बनाता है कड़ी धूप में ये बलाएं जो है हिंद के रूप में, फूल झुलसा रही है कड़ी धूप में। कब तलक यूं झुलसता रहेगा चमन। तू मुसलमान है तू मुसलमान बन, सर पे खैबर शिकन बन मुजाहिद मेरे। तू मुसलमान है तू मुसलमान शिकन, ज़रबे अल्लाह अकबर को हथियार कर। अपनी ख़ाबीदा अज़मत को बेदार मान बन, सर पे खैबर शिकन। अब मौत की तेग है तेग ज़न, मुसलमान है तू मुसलमान बन। ट्रूली एक्शन। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से इर्तुगरुल गाजी इतना फेमस होता जा रहा है और लोग इसे देखते जा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इब्नुल अरबी के बॉक्स में आखिर ऐसा क्या है। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।